फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं अधिगम एवं शिक्षण के बारे में, यानी लर्निंग एंड पैडागोजी के बारे में, जो कि यूपीटीएट की परीक्षाओं के लिए और सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी अनिवार्य हैं। और ये जान करके आप मल्टीपल टाइम प्रश्नों को जो है वो हल कर सकते हैं एग्जाम में। तो वीडियो छोटी ही रहेगी, आप चीज़ों को समझें और एग्ज़ाम से पहले इसे रिकॉल ज़रूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम के बारे में कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। आपको ये जानकारी दे दें कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होती है, जिसे हम लोग लर्निंग कहते हैं। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इनकी प्रमुख परिभाषा गेट्स के अनुसार इन्होंने कहा था कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही जो होती है वो अधिगम कहलाती है। ये परिभाषाएं भी रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएँ। उसके बाद से क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग अधिगम आदतों का ज्ञान एवं दृष्टिकोण के अर्जन की प्रक्रिया होती है। तो आप इसे भी जान पाए होंगे। आगे हम बात करते हैं अधिगम के बारे में, जिसमें हम बात करते हैं अनुभव एवं प्रयास के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएँ हैं जो कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि अधिगम का कभी अंत नहीं होती है। सीखना जो होती है जन्म से लेकर के मृत्यु तक की अवधि तक हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और अपने व्यवहार में जो होती है वो परिवर्तन करते हैं। आगे बात करते हैं, अधिगम जो होती है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। चीज़ों को सीख करके उसके अनुरूप हम एडॉप्ट करते हैं और चीज़ों को अपने अनुसार परिवर्तन करते हैं और सीखते हैं। अधिगम अनुभव एवं अभ्यास पर आधारित होता है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण होता है और अधिगम निरंतर चलने वाली जो होती है वो प्रक्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने आधार पे अपने अपने चिंतन के आधार पर अपना प्रस्तुतिकरण किया था, जिसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सबसे पहले, जिसके जो प्रतिपादक रहे वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक रहे, जिसमें कि मुख्य विचार उन्होंने दिया था कि व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है। यानी कि थॉर्नडाइक का नियम इन्होंने बताया था कि इसमें 3 प्रकार का उन्होंने नियम बताया, जिसमें तत्परता का नियम बताया, जिसमें सीखने के लिए मानसिक तैयारी आवश्यक होती है। दूसरा है अभ्यास का नियम, जितना अधिक अभ्यास होगा उतने ही अधिक अधिगम होता है। जैसे बच्चा अगर साइकिल ही शुरुआत में चलाता है तो वो बार बार चीज़ों को सीखता है, 2-3 बार गिरता है, उसके बाद से उसमें एक तरह से सीखने की प्रवृत्ति जागृत होती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, साइकिल चलाने के लिए बच्चा सीख जाता है। प्रभाव का नियम में सफलता सुख देती है और असफलता जो होती है वो दुख देती है। इसके बारे में भी बताया गया है। आगे हम बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है। शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक रहे इवान पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर घंटी और भोजन का प्रयोग के द्वारा इन्होंने अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यूपीटेट के लिए तथ्य है कि पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया के बारे में उन्होंने व्याख्यान किया था। आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। इसके जो प्रतिपादक रहे वो BF स्किनर रहे। इनका मुख्य विचार था कि पुरस्कार में व्यवहार बढ़ता है तथा दंड से घटता है। महत्वपूर्ण शब्द इन्होंने दिया पुनर्बलन, जिसे रेनफोर्समेंट कहा जाता है, व्यवहार को मजबूत करने वाला कारक है। पुरस्कार को रिवॉर्ड कहा जाता है, अच्छे व्यवहार के बाद मिलने वाला सुखद परिणाम जो होती है वो रिवॉर्ड कहलाती है। दंड जो होती है पनिशमेंट होती है, गलत व्यवहार के बाद मिलने वाली कष्टदायक परिणाम को हम दंड कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं सूझबूझ का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक जो रहे वो कोलर रहे थे। मुख्य विचार इनका था सीखना अचानक समझ आने से होता है, जिसमें इन्होंने चिंपांजी जो है, जिसका नाम सुल्तान रहा, उन पर उन्होंने प्रयोग किया था। अचानक सही उपाय सूझने पर वह जो लेता है वो केला ले लेता है। तो इस संबंध में मुख्य विचार और प्रतिपादक थे, जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है, जिसके तहत हम लोगों ने अधिगम के शिक्षण एवं इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा और चीज़ों को समझा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।